हेलो दोस्तों, समझते मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज मैं आप लोगों को सांख्यिकी का वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि से कैसे माध्य ज्ञात किया जाता है इसके बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कैसे किया जाता है इसके बारे में हम आसानी से आपको बता पाएंगे और ऐसा तरीका जो आपको सीधा दिमाग में उतर जाएगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को करके आएंगे और इसका नंबर आपको एकदम पक्का मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम कल्पित माध्य विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एक वर्गीकृत आंकड़ा आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में जो कह रहा है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दो चीजें यहाँ पे दी हुई है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों? वर्ग अंतराल और बारंबारता। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज हमें दी गई होती है ना उस चीज को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई है तो उस चीज को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग अंतराल। क्या दिया हुआ है दोस्तों? वर्ग अंतराल। ठीक है, पहला और हाँ, एक बात और आपको याद रखनी है जो हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे पहले वर्ग अंतराल और यहाँ पे क्या हो गया, बारंबारता। दूसरा चीज जो हमारा है वो है बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो भी आंकड़ा दिया हुआ था उसके लिए पहले कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने 1 2 3 4 5 दोस्तों आपको एक चीज याद रखना है कि कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना हो चाहे पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना हो। ठीक है, इसके लिए आपको 5 पटरी की आवश्यकता पड़ेगी। कितना पटरी की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों? 5 पटरी की आवश्यकता पड़ेगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पटरी। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था कि समांतर विधि से या प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए 4 पटरी की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक उसी प्रकार से आपको कल्पित माध्य विधि कहे या पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए कहे, इसमें आपको 5 पटरी की जरूरत पड़ेगी। क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहला बात है दोस्तों कि वर्ग अंतराल और बारंबारता तो आपको किताब में ही मिल जाएगा। दो पटरी तो आपको ऑलरेडी किताब में पहले से मिलेगा ही मिलेगा। 3 पटरी और आपको बनाना होगा। क्या सब बनाना होता है? वर्ग अंतराल और बारंबारता तो दिया हुआ है, तीसरा जो हमारा है वर्ग चिन्ह, ये निकालना होता है। पग विचलन निकालना पड़ता है हमें और उसके बाद उसको गुना करना पड़ता है। जो बारंबारता जो होता है एफ, ठीक है, बारंबारता जो होता है एफ उसको और डी जो आता है उसको, दोनों को गुना करके इसमें लिखना पड़ता है। तो इससे भी आप भली भांति परिचित हैं कि वर्ग चिन्ह निकाला जाता है कैसे। उच्चतम सीमा जोड़ न्यूनतम सीमा बट्टा 2 करके वर्ग चिन्ह निकाला जाता है। तो वर्ग चिन्ह भी आप आसानी से निकाले। मेन जो हमारा जो इस कल्पित माध्य विधि का जो तरीका है बताने का, मेन जो हमारा उद्देश्य है ये डी को समझाना है। डी अगर समझ गए ना तो यहाँ तो एफ डी, एफ और डी को गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों वर्ग अंतराल और बारंबारता जो किताब में दिया हुआ है पहले हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही पता चल जाएगा उसके बाद हम वर्ग चिन्ह भी ज्ञात कर लेंगे, ये भी ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम कल्पित माध्य विधि का सूत्र लगा देंगे और हमारा आंसर सामने होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे दिया हुआ था जो आंकड़ा जो है 65 से 85, वर्ग अंतराल हमारा किस प्रकार से चल रहा है? 65 से 85, 85 से 105, वर्ग अंतराल आपको है 105 और 105 से 125, 20 के अंतराल पे चल रहा है। फिर 125 से 145, फिर 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। कुछ इस प्रकार से आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है जिसकी बारंबारता है 4 5 13, 4 5 13, 4 5 13, 20 14, 20 14 8, 20 14 8 और हमारा लास्ट जो बारंबारता दिया हुआ है वो है 4।
वो कितना है दोस्तों, 4 है। ठीक है, अब आपको यहां पे ध्यान से देखना है कि ये दो चीज तो आपको किताब में ऑलरेडी पहले से दे दिया है। अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं दोस्तों, कि दोनों जो उच्चतम मान है और न्यूनतम मान है इसको जोड़ लेते हैं और 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 85 और 65 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 8 6 14 1 15 15 यानी कि 150 हुआ, और 150 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 75 होगा ना। इसीलिए हमारा वर्ग चिन्ह कितना निकला, पहला का 75। ठीक है, दूसरा कितना हो गया, दोनों को जोड़िएगा तो 5 5 10 के 0 और 8 1 9 और 1 190, 190 का आधा कीजिएगा, 85 और 105 जोड़िए, 5 दूना 10, 8 1 9 और 1 1 का 1। ठीक है, 190 को जब 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 95, कितना हो गया, 95। ठीक है, 90 दूना 180 और 10 90, तो ये कितना निकल गया दोस्तों, हमारा 95 निकल गया। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 20-20 के अंतर पर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सारे चीजों को भर लेते हैं। 95 हो गया, 75 हो गया, 95 हो गया, उसके बाद इसमें जब 20 जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 115, 115 सारे को जोड़ जोड़ के वर्ग चिन्ह भर लेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, या जितना के अंतर पर चल रहा है उतना उतना आगे बढ़ाते चलिए, तभी आपका निकल जाएगा। ठीक है, 115 में 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 20 के अंतराल पे चल रहा है तो 135 हो जाएगा। फिर इसमें जोड़िएगा तो 155 हो जाएगा, फिर इसमें जोड़िएगा तो 175 हो जाएगा, और फिर इसमें जोड़िएगा तो 195 हो जाएगा, 195 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कर दिया। थोड़ा सा ये इसमें वर्ग अंतराल जो है थोड़ा सा करीब देखने में लगता है कठिन है, लेकिन उतना कठिन कुछ भी है नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए वर्ग चिन्ह क्या किए, दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग देकर के वर्ग चिन्ह भी निकाल दिए। तो तीसरा पटरी का भी तो काम खत्म हो गया ना, तीसरा जो हमारा डायग्राम था इसका भी काम खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा काम होगा वो है, सबसे इंपोर्टेंट है ये डी निकालना, और डी बराबर होता है x माइनस ए। तो दोस्तों x क्या होता है, x होता है वर्ग चिन्ह। x को हम किससे सूचित करते हैं, वर्ग चिन्ह को x से सूचित करते हैं। ठीक है, अब x हमें पता है, लेकिन a तो हमें पता ही नहीं है जो डी निकालेंगे, ए तो हमें पता ही नहीं है कि हम डी निकालेंगे। तो चूंकि डी बराबर होता है x माइनस ए, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि x तो हमें ये जितना भी ये लाइन देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब के सब x वाला ही लाइन है, यानी कि वर्ग चिन्ह वाला ही लाइन है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे मेन जो चीज है ये आपको ए पकड़ना है, ए, और ए ही कल्पित माध्य होता है। ये ए ही क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। ठीक है, और जैसे आपको ए पता चल जाता है उसके बाद एक्स में से ए घटा देंगे और सबको लिख देंगे और हमारा आंसर सामने होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों ए कैसे पकड़ते हैं, और ए पकड़ने का ही सबसे मेन खेल है। ठीक है, अगर ए पकड़ना सीख गए ना तो समझिए कि सवाल आपका चाहे पग विचलन हो, चाहे कल्पित माध्य हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, सब आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो ए कैसे पकड़ेंगे दोस्तों, हमें देखना है यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल कितना है, 7 वर्ग अंतराल है, 1 2 3 4 5 6 और 7 वर्ग अंतराल है, 7 वर्ग अंतराल है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ से बराबर बराबर छांटना होता है, और सबसे जो बीच में होता है ना, सबसे बीच वाले जो वर्ग चिन्ह होगा वही हमारा ए माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3 गो अगर इधर हटा दे और 3 गो इधर हटा दे तो बीच वाला ये बच गया ना, बीच वाला कौन बच गया, ये बच गया। ये 125 से 145 वाला जो बचा यही हमारा सबसे क्या हुआ, बीच वाला हो गया। ठीक है, अब बीच वाला जैसे ही मिलता है तो हम क्या काम करेंगे, इसको पूरा ऐसे घेर लेंगे, इसको क्या करेंगे दोस्तों, घेर लेंगे। ठीक है, और बीच वाला जो हमें मिला है ना, जो भी हमको मिला है वर्ग चिन्ह, इससे हमको अभी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको तो हम कह सकते हैं एफ हो गया। ठीक है, और ये जो हो गया दोस्तों, सबसे जो बीच में मिलता है ना
वही हमारा ए माना जाता है, वही कल्पित माध्य हुआ। समझ रहे हैं बात को। और हाँ ये दोस्तों एक बात और है, कल्पित माध्य को आप लघु माध्य विधि भी कह सकते हैं, कल्पित माध्य को लघु माध्य विधि भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसी का दूसरा नाम है। तो यहां से आपका ए भी निकल गया। ठीक है, ए कैसे निकाले दोस्तों, हमें क्या करना है कि अगर अगर विषम है तो जोड़ा लगा के दोनों तरफ से बराबर, अगर यहाँ पे 7 था तो मैंने 3 अलग हटा दिया, बीच में एक लाइन बच गया, उसी का जो वर्ग चिन्ह होगा वही हमारा ए होगा। अब कहिएगा कि अगर जोड़ा रहता तब, अगर 6 रहता तब क्या करते, तो देखिए अगर 6 रहता ना, मान लीजिए ये नहीं होता तो 2 इधर हटाते, 2 इधर हटाते, बीच में अब 2 बच जाता, तो 2 बचने के बाद हम क्या काम करते, जिसकी बारंबारता अधिक रहता ना उसी वाला को लेते। अगर अगर 2 रहता तो क्या करते, दोनों में से देखते कि किसकी बारंबारता ज्यादा है। तो जैसे ये दोनों आता, अगर बीच में अगर 6 रहता, नीचे वाला अगर नहीं रहता, तो इस दोनों में देख रहा है किसकी बारंबारता ज्यादा है, तो 20 की, 13 और 20 में तो 20 की बारंबारता ज्यादा है, इसलिए हम यहां पर 20 वाला वर्ग चिन्ह लेते। समझ रहे हैं बात को। अगर इसकी बारंबारता ज्यादा रहते तो 115 वाला वर्ग चिन्ह लेते। ठीक है, अगर जोड़ा भी रहेगा तो कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं है, बड़का बारंबारता वाला देखना है और उसी का वर्ग चिन्ह लेना है। ठीक है, और जब सिंगल मिलेगा तब तो आपका क्लियर है कि वही आपका सबसे, वही उसी का वर्ग चिन्ह आपको ए माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आपको ए हो गया है, अब आप क्या कर सकते हैं, डी निकालना है ना, तो डी बराबर आपको निकल होता है एक्स माइनस ए। तो एक्स कितना है दोस्तों, ये 75 है, और सब में से आपको ए घटाना है, यानी कि 135 घटाना है। ठीक है, 135 घटाना है। तो बताइए आपको जो है 135, एक्स हो गया आपका 75, 75 में से 135 घटाइएगा, तो 75 में से 135 घटाइए तो कितना बचेगा, माइनस में 60 बचेगा, बचेगा ना। फिर से देखिए 95 में से आप 95 में से 135 घटाइएगा तो माइनस का 40 बचेगा। फिर 135 में से फिर 115 में से 135 घटाइएगा, यानी कि एक्स में से हमेशा ये घटाना, 135 ही घटाना। 115 में से जब 135 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। और 135 में से, ये भी तो एक्स से है, 135 में से 135 से घटाइएगा तो 0 बचेगा। और उसके बाद फिर से 155 में से 135 घटाइएगा तो 20 बचेगा। 175 में से 135 घटाइएगा तो 40 बचेगा। और 195 में से 135 घटाइएगा तो 60 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार से हमने क्या किया है कि जो विचलन था हमारा डी भी अब निकल चुका है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, कुछ नहीं किया है, बस डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। तो ये एक्स है ना, ए यानी कि 135, इसमें भी से 135 घटाना है, इसमें भी 135 घटाना है, इसमें भी 135 घटाना है। इसमें आपको माइनस आर में आएगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, अंतिम में आंसर आएगा। ठीक है, 155 में भी से 35 घटाना है, 175 में भी से भी आपको 135 घटाना है, 195 में से भी आपको क्या करना है, 135 घटाना, यानी कि सब में से जब 135 घटाए तो कुछ रिजल्ट हमारा इस प्रकार से आया। ठीक है, तो अगला जो हमारा काम होगा एफ डॉट डी, यानी कि एफ इंटू डी। एफ इंटू डी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एफ और डी को गुना करके लिखना था। एफ तो ये है और डी तो हमारा ये आया है। तो बताइए 60 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24, 240, और चिन्ह जो है माइनस में है तो माइनस दे देंगे। उसके बाद 5 चौका 20 पर एगो शून्य, और माइनस में है तो माइनस दे देंगे। उसके बाद 13 दूना 26, 260, और माइनस में है तो माइनस दे देंगे। और 20 और 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहां से देखिए 14 दूनी 28, 280, उसके बाद 8 चौक 32, 320, और 6 चौक 24, 240। कुछ इस प्रकार से हमारा होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या है कि हमारा एफडी भी निकल चुका है। ठीक है, तो एफडी भी निकल चुका है। तो एक चीज आपको याद रखना है कि अच्छा, एक चीज आपको याद रखना है, चूंकि जो कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना होता है, उसका सूत्र में क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ होता है। सूत्र क्या होता है, देखिए कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर,
सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ होता है। तो यहां पर देखिए सिग्मा एफ क्या होगा, सिग्मा एफ मतलब कुल बारंबारता। तो यहां पर इसीलिए हम जोड़ सकते हैं सिग्मा एफ बराबर, सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़े तो कितना हो गया, सबको जोड़ लिए तो हमारा 8 4 12 12 26 ठीक ठीक है। हमारा जो सबको जोड़ने पर आ जाता है वो आ जाता है 68। क्या आता है दोस्तों, 68 आ जाता है। ठीक है, तो सिग्मा एफ निकल गया हमारा। उसके बाद इसीलिए यहां पर सिग्मा एफ डी भी आपको निकालना है, सिग्मा एफ डी भी निकालना है आपको, सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी देखिए क्या हो जाएगा, सबको जब आप जोड़ेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा देख लीजिए, सबको सबको प्लस माइनस वाला को देखिए दोस्तों, माइनस वाला को आपको एक जगह जोड़ लेना है, ठीक है, और प्लस वाला को एक जगह जोड़ लेना है। जितना प्लस वाला आएगा ना उसमें से माइनस वाला को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, और वही हमारा टोटल होगा जोड़ के सिग्मा एफ डी, जिसका रिजल्ट आएगा 140। जब आप जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा 140। ठीक है, जो प्लस में है माइनस में है सबको माइनस प्लस करके आपको जो फाइनल में बचेगा वो बचेगा प्लस में 140। ठीक है, अब प्लस में 140 बच गया, इसीलिए देखिए चूंकि क्या होता है सिग्मा एफ ए प्लस ए तो आपको मिला हुआ है, सिग्मा एफ डी तो एफ डी भी मिल गया, अब बट्टे में सिग्मा एफ 68 भी मिल गया आपको, तो बस इसी सूत्र लगा देंगे हो जाएगा। इसीलिए कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, क्या होता है सूत्र, सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, अब देखिए सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ जो होता है, तो सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, ठीक है, इसको यहां पे लिख देते हैं। तो सिग्मा एफ डी का वैल्यू कितना आया है देखिए, सिग्मा एफ डी आया है आपका एक चीज और यहाँ पे ए प्लस भी होता है, ए प्लस, क्या होता है माध्य बराबर क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, चलिए तो ए कितना आ गया आपका 135, देखिए ए की जगह पर रख दिए 135 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया 140 अब बट्टा ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ डी हो गया 140 और सिग्मा एफ कितना हो गया 68। ठीक है, अब देखिए 135 तो है प्लस, इसको इसमें भाग दीजिएगा, 140 में जब 68 से भाग दीजिएगा, 140 में 68 से भाग देना है। ठीक है, तो बताइए 168 दूना, 4 दूना 16 के 6, 6 दूना 12 और 1 13, 136 हो गया। तो बच गया कितना 4, ये सब कैंसिल हो गया, 4 बच गया ना, तो अब हो गया कितना दशमलव दिए 0 फिर 0 फिर 0 छक्का, देखिए 6 बार में लगाइए 8 6 48 के 8 6 6 36 और 4 36 और 4 40। चूंकि 6 बार में ज्यादा हो जाता है तो हम 5 बार में ही लगाते हैं। ठीक है, 5 बार में ही लगाते हैं, तो कितना हो गया 8 5 40 के 0, 6 5 30, 6 5 30 और 4 34, 340। ठीक है, अब 340 हो गया, चूंकि 6 बार में ज्यादा हो जा रहा था, 8 6 48 के 8 6 6 36 और 4 40 ज्यादा हो जाता था, तो इसलिए हम 5 बार ही लगाएंगे। ठीक है, तो कितना बच गया 0, और यहाँ से आपका 10 में से 4 गया तो 6 और ये कैंसिल 60, तो उसके बाद फिर से दशमलव दिए हुए है तो 0, तो इसके बाद कितना बार में लगा दे
9 बार में अगर लगेगा तो मान लीजिए दोस्तों अगर 9 बार में लगेगा तो इसको जब उड़ाएंगे तो अगला में एक जोड़ेंगे, चूंकि दशमलव के 2 ही स्थान तक हमें लेना है तो उसको उड़ाएंगे तो अगला में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि 0.26 कह सकते हैं, 5 में 1 जोड़ेंगे तो अर्थात हम इसको जब भाग देंगे तो लगभग हम कह सकते हैं कि 2.06 कह सकते हैं लगभग, ठीक है। या 135 और इसमें 2.06 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 135 है, 2 जोड़िएगा तो 137 हो जाएगा और 0.06 आंसर, ठीक है। हम आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में अच्छा से आ गया होगा और इसमें समझने में आपको कोई प्रकार का परेशानी ना हुआ। थोड़ा सा हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों कि जो वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा पहले उसको लिखेंगे, जो वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा उसको लिखेंगे, बारंबारता भी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे करके वर्ग चिन्ह वाला भी खांच भर लेंगे। उसके बाद जैसे ही ये भरा जाएगा उसके बाद हमें डी निकालना है। डी कैसे निकालना है, x माइनस ए, ये सब तो x ही है। अब ए कैसे निकालता है मैंने बता दिया था थोड़ा सा कि अगर सम संख्या रहेगा वर्ग अंतराल तो यहाँ पे 7 था तो हमें तो 3 हटा दिए, बिचला ऑटोमेटिक बच गया। अगर सम रहता तो बिचला दोनों को पकड़ते और जिसकी बारंबारता ज्यादा होता उसी का वर्ग चिन्ह हमारा ए होता है, ठीक है। वर्ग चिन्ह ए होता है दोस्तों, यही हमारा कल्पित माध्य होता है, ठीक है। ए ही कल्पित माध्य, इसीलिए इसका नाम कल्पित माध्य विधि से पड़ता है। ए का ही खेला है इसमें। अब जैसे ए मालूम हो गया तो x माइनस ए, तो ये भी x है, सब तो x है। सब में से आपको 135 घटा के लिख देना। 135 इसमें से भी 135 घटाए तो इतना हुआ और इसमें से भी 135 घटाए तो इतना हुआ। सब में से 135 घटा के इतना लिख दिए, ठीक है। क्योंकि अंतिम में जो क्या होता है एफ डी होता है, मतलब एफ गुने डी होता है। तो एफ तो ये बारंबारता है आपका तो 4 और डी कितना आया -60, इसको गुना करेंगे तो 240 होगा। इस प्रकार से सबको एफ डी को गुना करके यहां लिखे, फिर इसको और इसको गुना करके यहां लिखे, फिर इसको और इसको गुना करके यहां लिखे, फिर 4 और 60 को गुना करके 240 लिख दिए। जब इसको सबको प्लस वाला को एक जगह और माइनस वाला को एक जगह करके घटा दिए तो 140 बच गया, ठीक है। और 140 बच गया, ये हमारा सिग्मा एफ डी हुआ, मतलब कुल एफ डी का योग। सिग्मा का मतलब ही होता है कुल योग, ठीक है। तो सिग्मा एफ डी भी निकल गया, सिग्मा एफ भी निकल गया। अब जैसे सूत्र में क्या होता है, कल्पित विधि से माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, इस सूत्र को लिख लेंगे दोस्तों, एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। तो ये सूत्र में क्या किए, ए का वैल्यू तो 135 था इसलिए मैंने 135 रखा और सिग्मा एफ डी आया था 140 तो 140, अब बट्टे में एफ कितना 68। अब रख दिए, इसको भाग दिए, चूंकि 5 9 है तो एक उड़ाएंगे तो अगला में 6 जोड़ देंगे तो इसीलिए 0.6 हम कह सकते हैं लगभग में। अब 135 में 2 जोड़िएगा तो 137.06, ठीक है। तो आपका हो गया 137.06 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया होगा अच्छा से तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। धन्यवाद।